अपने आपको मुसलमान बताने वाली इस मुनाफिक औरत का सामना इस मर्तबा एक सच्चे रिपोर्टर के साथ हो जाता है। जैसे ही सच्चे रिपोर्टर के साथ इस मुनाफिक औरत का सामना हुआ तो इसकी आवाज़ इसके हलक में अटक जाती है। दोस्तों, इससे पहले भी आपने इस मुनाफिक औरत को, इस जाहिल औरत को देखा होगा, जहाँ अपने आप को मुसलमान बताते हुए गूगल से रट करके पहला कलमा सुनाती है और गूगल से रट करके सूरह फातिहा की एक दो लाइन सुनाती है कि देखो मैं मुसलमान हूँ, ये ऐलान करती है। उसके इंटरव्यू लेने वाले भी जो होते थे वो इसके अपने होते थे, उसको खूब वायरल करते थे। लेकिन इस मर्तबा इस मुनाफिक औरत का सामना सच्चे रिपोर्टर के साथ हो गया और वो रिपोर्टर मुसलमान निकला और वो रिपोर्टर मुसलमान था। तो इसने उससे पूछा कि जब तुम मुसलमान हो तो मुझे पढ़ करके सुनाइए, तब आगे क्या होता है काम कीजिए, वीडियो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में इस मुनाफिक औरत की आपको सच्चाई इसलिए आपको बताऊंगा। उस्मा खान उस्मा, कुछ लोगों को ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आप मुस्लिम नहीं हैं, आप जो है कुछ नहीं जानती इस्लाम के बारे में, ऐसा बोल रहे हैं कुछ लोग। हाँ तो बोल रहे होंगे, उसकी वजह से बोल रहे हैं। अगर उन्होंने जब मुझसे कलमा सुनाया था तो मैंने उल्टा सुनाया था। तो याद है ना कलमा वगैरह तो याद? छोटा सा ये किसको याद नहीं रहेगा ये बताओ। अच्छा तो सुनाओ ना, कैमरे पर सुना। हाँ मैं सुना रही हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये पहला कलमा हो गया है ना। अच्छा चलो, दो तीन सवाल और हैं, उन सवालों को और हम करेंगे। ईमान मुफस्सिल क्या होता है? इतना देखो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, देखो पढ़ाई में मैंने इतना देखो गौर नहीं दी थी, क्योंकि मुझे तो इतना ध्यान था बस सनातन धर्म में भी जाना है, ना मुझे इतना इंटरेस्ट इस पढ़ाई में। ईमान मुफस्सिल का और भी नहीं दिया, ईमान मुफस्सिल नहीं इतना। अच्छा ये बताओ, चलो उसे भी खत्म करो। ऐसी कौन सी चीजें हैं साथ इस्लाम के अंदर, अगर कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान कराए और उन चीजों पे ईमान न लाए तब भी मुसलमान नहीं है वो? तो मैं तो हुई ये बताओ, जब उसको मैं मानती ही नहीं हूँ तो हूँ मैं तो देखो अपने सनातन धर्म को मानती हूँ, मैं उन चीज को बिल्कुल नहीं मानती, ना ही मैंने देखो उन पे इतना गौर दिया। जब आप मुस्लिम थी कितना टाइम हो गया सनातन धर्म में आए हुए? मुझे ऐसा होगा 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उन 4-5 सालों के अंदर आप फरिश्तों पर तो यकीन नहीं रखती? इतना नहीं मैंने रखती हूँ, इतना टाइम तो सभी को उस वक्त में भूल जाते हैं। नहीं रखती थी? नहीं इतना वो नहीं रखता। अच्छा एक छोटी सी चीज है, कोई भी मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है तो वो अगर 7 चीजों पे ईमान नहीं लाएगा तो वो मुसलमान होता ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है बड़े बड़े धर्मगुरु जो है इस्लाम के, वो भी इस बात को कहते हैं। ये तो खुद नहीं जानते क्या है क्या नहीं, ये तो कहेंगे। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आपने जो है जब इस्लाम में थी उस वक्त भी इस्लाम को ठीक से नहीं पढ़ा? नहीं मैंने नहीं माना उसको, शुरू से ही नहीं माना। मैं सोचती नहीं थी, क्योंकि मुझे सोचना बस ये था। शुरू से ही मुस्लिम नहीं थी, इसका मतलब ये कहने का मतलब है ना मुस्लिम तो थी। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज सुना रहा हूँ, ये बताना क्या है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी मातल मौत। ये क्या चीज है? इतना तो ये तो भूल गई हूँ मैं, शायद ध्यान पे नहीं है। थोड़ा भी याद नहीं था? नहीं 7 चीजें ऐसी भी तो है ना, वो 7 चीजें ऐसी हैं, वो तो थोड़ा सा एक तो याद होंगी जिस पे ईमान लाने पर ही ईमान में जो है दाखिल होता है मुसलमान। नहीं वो तो होता है, ये तो मुझे पता है, ये तो सभी कुछ। यानी शुरू से इस्लाम से दूरी रही है, ये कहना चाह रही हो हैं? तो फिर मुस्लिम कहना छोड़ दो ना, आप बहुत शान से नाम लो कि मैं सनाती हूँ। हाँ तो मैं तो कह रही हूँ अपने सनातन धर्म में आना चाहती हूँ। मैं तो बोला है बहुतों से, आओ, बहुत लोगों को एलर्जी हो रही है कि बुर्का क्यों पहन रही है, बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, तो आओ देखो आके हमारी घर वापसी करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। घर वापसी करें? हाँ। घर वापसी तो मतलब ये है आपने कर ली, वो बहुत पहले कर ली थी, लेकिन लोगों की तो एक वो चीज, हम देखो वैसे लिविंग में रह रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप लिविंग में रह रहे हैं हाँ। तो फिर भी इस्लाम धर्म तो छोड़ दिया था ना? हाँ छोड़ दिया है था ना, बहुत पहले छोड़ दिया था, इनसे मिलने से पहले छोड़ दिया था। सर। मैं बहुत छोटी सी उम्र में इनके साथ आ गई थी, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, जैसे कम उम्र में। जैसे ये कहा जा सकता है कि आप मुस्लिम नहीं है, ये कहा जा सकता है? नहीं क्यों कहा जा सकता है ये बताओ। तो मैं कह रहा हूँ, जब आपसे मैंने 3-4 सवाल करे जो कैमरे पर रिकॉर्ड हुए हैं, वो ये है कि ईमान में जो इंसान मुसलमान है जो भी होता है वो 7 चीजों पे। ये देखो कुछ तो मैं भूल गई हूँ और वैसे याद है। सूरत को छोड़ो, कुरान को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। मैंने कहा कि ईमान के अंदर जो इस्लाम में मुसलमान होता है इंसान, जब तक 7 चीजों पे यकीन नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा है ना, ये 7 चीजें हैं। मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाया, आखिरत के दिन पे ईमान लेकर आया, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लेकर आया, और पुनर्जन्म यानी मुझे वापस मरने के बाद एक बार फिर से दोबारा जिंदा होना अपने रब के सामने। ये 7 चीजें हैं जिन पे ईमान लाएगा तो वही मुसलमान हो सकता है। हाँ वो तो है। अरे पुनर्जन्म कौन सा है? मुसलमानों का एक ईमान ये भी है कि जब हम मर जाएंगे कयामत का दिन आएगा, उसके अंदर दोबारा जिंदा करा जाएगा हमें हिसाब किताब देने के लिए। इसे पुनर्जन्म कह रहा हूँ। इंसान एक दफा खत्म होगा दोबारा पैदा हो जाएगा। अपना विश्वास अपने इस्लाम पे। मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे तो छोड़ो। मैं तो एक खूबसूरत तस्वीर अपने देश की दिखाना चाहता हूँ। जो इंसान एक दफा खत्म हो गया। सुनो पहली बात तो तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए, देखो आपको इतना वो है, किसी को भी चाहिए, देखो मेरे नाम पे कितने लेकर आए हो? दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। ये है इन मुनाफिकों की असलियत। आखिरकार इस मुनाफिक औरत के मुंह से सच निकल गया कि मैं तो शुरू से मुसलमान थे ही नहीं, और मैं तो बहुत छोटी थी तब से मैं इनके साथ रह रही हूँ, यानी एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ, एक गैर मुस्लिम आदमी के साथ रह रही हूँ। ये मुनाफिक औरत अक्सर वीडियो बना करके मुसलमान लड़कियों को दावत देती है कि मुसलमान लड़कियों तुम हिंदू धर्म में आ जाओ, सनातनी बन जाओ, क्योंकि हिंदू धर्म में औरत को बहुत ज़्यादा इज्जतें दी जाती है। आप जानते हो इस मुनाफिक औरत को क्या इज्जत मिलती है? नहीं जानते? मैं आपको बताता हूँ। ये मुनाफिक औरत पिछले काफ़ी सालों से गैर मुस्लिम के साथ बिना शादी के रिलेशन में रह रही है, और बिना शादी के रिलेशन में रहने वाली औरतों को हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और हिंदी ज़बान में क्या कहा जाता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है। नहीं पता है, गूगल बाबा से जाकर पूछ लीजिए, गूगल बाबा आपको अच्छे तरीके से समझा देगा।
लेकिन 7 जन्मों का वादा करने वाले, इसके साथ रहने वाले इंसान ने अभी तक इसको एक जन्म के लिए भी नहीं अपनाया है। बिना किसी बगैर शादी के उसके साथ में रह रही है और तब तक की अच्छे से रहेगी, तब तक कि उसे पैसे देते जा रही है, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ वीडियो बनाते रहेगी, इसकी वीडियो चलते रहेंगे, उसको वहाँ से पैसा आता रहेगा। बहुत सारे इस्लाम और मुसलमानों के जो मुखालिफिन हैं वो इसको चंदा देते हैं, वो पैसा आता है। पर ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा दिन नहीं चलती है। मुनाफिकों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। जो चंदा देने वाले हैं वो लिमिट के इंसान है, वो कितने लोगों को चंदा देंगे? अनकरीब ये पैसे कमाना बंद हो जाएगा। इसके साथ रहने वाले इंसान को जब ये पैसे देना बंद कर देगी तो उस दिन मुझे याद रखिएगा इसका हश्र भी वही होगा जो अक्सर मुर्तद और मुनाफिक औरतों का हुआ है। किसी का थोड़ा जल्दी होता है, किसी का थोड़ा सा देर में होता है। हश्र इन मुनाफिक और इन मुर्तद औरतों का एक ही है, दुनिया में भी आखिरत में भी। दोस्तों तो वीडियो लोगों तक के पहुंचाइए, खासतौर मुसलमान लड़कियां और ख़वातीन तक पहुंचाइए कि बहुत सारे मुसलमान लड़कियां और ख़वातीन इनके जो है ना वो झूठा रंगीन रूप जो दिखाया जाता है ना, जो झूठी इज्जतें इनकी जो दिखाई जाती है, उनके झूठे रंगीन झूठे रूप को, झूठी इज्जतों को देख करके उस तरफ जाने का ये सोचती हैं। अगर ये सोच रही हो तो यह इन लोगों की इज्जत, यह इन लोगों की असलियत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।